यूपीएससी का सीएमएस का रिक्रूटमेंट 2021 का यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है। आप बता देता हूँ, यूपीएससी का सीएमएस का एग्जाम 2021 के लिए अनाउंस हो चुका है। तो यहाँ पे हम पूरा इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने अपना फाइनली रिलीज कर दिया नोटिफिकेशन पर कंबाइंड मेडिकल सर्विस यानी सीएमएस एग्जाम 2021। टोटल यहाँ पे वैकेंसीज 838 है कैटेगरी 1 एंड सेकंड में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोग आवेदन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ पूरी इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी जिसे कहते हैं। यहाँ पे एग्जामिनेशन नाम जो रहा है कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन हो रहा है 2021, जिसका वेट आप लोग बहुत दिनों से कर रहे थे। 838 टोटल वैकेंसीज हैं दोस्तों, यहाँ पे वैकेंसीज 838 है, 838 वैकेंसीज हैं। 7 जुलाई से आप लोग आवेदन कर सकते हो, लास्ट जुलाई से 27 जुलाई है। गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया रहेगी। upsc.government इन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यूपीएससी सीएमएस का नोटिफिकेशन आप लोग पीडीएफ फॉर्मेट में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बता देता हूँ। देखिए, 7 जुलाई से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 7 जुलाई को इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है। एप्लीकेशन जो है आपकी 7 जुलाई को रिलीज हुई है। सीएमएस रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है 27 जुलाई रखी गई है, यानी कि 7 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक आप लोग आवेदन कर सकते हो। इसके बाद आप लोग एप्लीकेशन जो है अपने विड्रॉल कर सकते हो 3 से 9 अगस्त तक। ठीक है, सीएमएस जो एग्जामिनेशन डेट रखी गई है वो 21 नवंबर यहाँ पर बताई गई है। तो यहाँ पे 21 नवंबर आपकी रखी गई है इसकी एग्जामिनेशन डेट। दोस्तों, बहुत कम समय है, आप लोग प्रिपरेशन जारी रखें। यूपीएससी का सीएमएस का एडमिट कार्ड आपका 3 वीक पहले आपका बिफोर एग्जामिनेशन मिल जाएगा। नवंबर में ही आपको मिल जाएगा, करीब आपसे 1 से 10 नवंबर के बीच में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे वैकेंसीज में बता देता हूँ 828 टोटल वैकेंसीज हैं दोस्तों। जूनियर स्केल पोस्ट सेंट्रल हेल्थ सर्विस में आपकी 349 है। असिस्टेंट डिविजनल मेडिकल ऑफिसर में आपकी रेलवे में 300 है। जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल काउंसिल में आपकी 5 है। आपकी जनरल ड्यूटी मेडिकल जो ऑफिसर ईस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपकी 184 है। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आपकी 838 टोटल वैकेंसीज हो गई। 838 टोटल वैकेंसीज हो गई। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए दोस्तों? आप यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, आप सबसे पहले तो आप इंडिया के आप सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप लोग इस चीज़ का आप ध्यान रखें, इंडिया के आप लोग सिटीजन होने चाहिए। यहाँ पे नेपाल और भूटान के जो हैं उनके लिए भी यहाँ पे कुछ वो दे रखी है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों यहाँ पे ये रखा गया है कि आप जो है आप पास हो, रिटर्न जो पार्टिकल आप जो हो पास हो। यहाँ पे इन्होंने सीधे तौर पे दे रखा है कि कैंडिडेट शुड बी पास इन रिटन एंड प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ फाइनल एमबीबीएस एग्जाम में पास हो। और यहाँ पे एक बात इन्होंने रखी है, कैंडिडेट वो हैज़ येट टू अपीयर एट द फाइनल एमबीबीएस एग्जामिनेशन में भी ऑल्सो अप्लाई। तो फाइनल ईयर के जो एमबीबीएस के हैं एग्जामिनेशन के, वो वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे एज लिमिट दोस्तों यहाँ पे 32 साल रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो अपर एज लिमिट यहाँ पे 32 साल रखी गई है, इससे आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इससे पहले आप 1989 से पहले के नहीं हो बॉर्न, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट आपको ये ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट रखी गई है, मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 32 साल रखी गई, 32 रखी गई है, और आप 1989 से पहले ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप मस्ट नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 1989। तो 32 साल से ऊपर वाले बच्चे यहाँ पे बढ़ेंगे, 32 साल से ऊपर वाले यहाँ पे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मेडिकल रिक्वायरमेंट आपकी इस तरीके से रखिए, कैंडिडेट मस्ट भी फिजिकली एंड मेडिकली फिट होना चाहिए वो, और फिजिकली मेडिकली स्टैंडर्ड उसका फिट होना चाहिए कंबाइंड मेडिकल सर्विस एग्जामिनेशन देने के लिए एज पर द रूल्स एंड अपेंडिक्स। आप 3rd रूल्स ऑफ एग्जामिनेशन में चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अप्लाई आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं दोस्तों, 7 जुलाई से एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग सीधे जाके क्लिक करके आप लोग जा सकते हैं। 7 जुलाई से अभी तो एक्टिवेट नहीं हुआ है। ठीक है, हो रखा होगा, मैं देख लेता हूँ। देखिए, यहाँ पे चालू हो गया है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, चालू हो गया है, आप लोग यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पार्ट 1 करना पड़ेगा। पहले आपको पंजीकरण जो रजिस्ट्रेशन फर्स्ट करना पड़ेगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन सेकंड करना पड़ेगा। आप लोग कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन फर्स्ट में जब आप क्लिक करोगे, ये लिंक मैंने दे दिया है, पूरा लिंक आप लोग सीधे जाकर कर सकते हैं। यहाँ पे सीधे से पढ़ने के बाद यस हाँ करना, और यहाँ पे पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन कर लेना, अपना नेम डालना और अपना जन्म, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी, मैरिटल स्टेटस, कम्युनिटी आपका माइनॉरिटी, आपका सिलेक्शन जो होगा, लाइन एड्रेस आपको लिखना पड़ेगा, अपना एड्रेस पूरा लिखना पड़ेगा। इस तरीके से आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो अपनी बेसिक डिटेल यहाँ पे कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन 1 रजिस्ट्रेशन 2 कर लेना और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एमबीबीएस डिग्री होल्डर, आपको कोई परेशानी तो होगी नहीं इसे भरने में। यहाँ पे स्टेप अप्लाई करने का यूपीएससी का मैं फिर भी बता देता हूँ आपको। सीधे ऑफिशियल वेबसाइट में जाना, जो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अप्लाई करना है ऑनलाइन आपको। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा पार्ट 1 में। वहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। इसके बाद आप लोग अपनी सारी डिटेल वहाँ भरेंगे। ठीक है, जो भी फीस रहती है वो भी आप भरेंगे, फाइनल सबमिशन कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस तरीके से होगा। देखिए, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका 500 मार्क्स का, इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। तो एग्जामिनेशन पैटर्न में आपको बता दूँ, जनरल पेपर फर्स्ट रहेगा आपका, पेपर सेकंड रहेगा।
2 पेपर रहेंगे। तो पेपर फर्स्ट की बात करें तो उसमें जनरल मेडिसिन और पेडियाट्रिक में पूछा जाता है 120 से आपके क्वेश्चन रहता है, जिसमें 96 जो होते हैं आपके जनरल मेडिसिन से पूछे जाते हैं, 24 आपके पेडियाट्रिक से पूछे जाते हैं। और यहाँ पे 250 मार्क्स के रहता है, 2 घंटे का समय में रहता है। ठीक है, अगर पेपर 2 की बात करूँ तो यहाँ पे पेपर 2 में आपका सर्जरी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक और प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन से पूछा जाता है। 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 क्वेश्चन हर एक सेक्शन से होते हैं, जैसे सर्जरी, गायनेकोलॉजी और ये आपके प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन से अलग अलग क्वेश्चन होंगे। 250 मार्क्स हो, ये भी 2 घंटे का, टोटल आपका 4 घंटे रहेंगे। तो 500 मार्क्स का आपका रहेगा, 500 मार्क्स का टोटल रहेगा, 240 क्वेश्चन रहेंगे। तो बेस्ट ऑफ लक सभी को ही, अपनी तैयारी जारी रखिए। यहाँ पे सिलेबस में बता देता हूँ फिर भी। यहाँ पे जनरल मेडिसिन के लिए कार्डियोलॉजी, रेस्पिरेटरी डिसीज आते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल आते हैं, आपके गैनिटो यूरिनरी आती है, न्यूरोलॉजी आती है, हेमेटोलॉजी आती है, एंडोक्राइनोलॉजी आती है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आता है, इन्फेक्शन एंड कम्युनिकेबल डिसीज आती हैं, आपकी वायरस, रैकेट्स और बैक्टीरियल और स्पाइरोचेटनल, प्रोटोजोआ, मेटाजोआ, फंगस, न्यूट्रिशन ग्रो, डिजीज ऑफ स्किन, musculoskeletal system, psychiatry, general emergency medicines, common poisoning, snake bite, tropical medicine, critical care medicine, emphasis on medical procedure, pathophysiological basis of disease, vaccine and preventable disease and non-vaccine preventable disease, vitamin deficiency disease and psychiatry include depression, psychosis, anxiety, बाइपोलर डिसीज, साइगोप्रेनेरिया। पेडियाट्रिक में आपके आते हैं कॉमन चाइल्डहुड इमरजेंसी, बेसिक न्यूबॉर्न केयर, नॉर्मल डेवलपमेंट, माइलस्टोन, एक्सीडेंटल पॉइजनिंग इन चिल्ड्रन, बर्थ डिफेक्ट, काउंसलिंग इंक्लूडिंग ऑटिज्म, इम्यूनाइजेशन इन चिल्ड्रन, रिकॉग्नाइजेशन चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड एंड मैनेजमेंट, नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ। पेपर सेकंड की बात करूँ, सिलेबस जो पेपर सेकंड का रहेगा उसमें सर्जरी आती है। सर्जरी में आपका ENT से पूछा जाता है और ऑप्थेमोलॉजी से, ट्रोमेटोलॉजी से, ऑर्थोपेडिक से। जनरल सर्जरी में वाउंड, इन्फेक्शन, ट्यूमर, लिम्फोटिक और ब्लड वेसल, सिस्ट, साइनसिस, हेड एंड नेक, ब्रेस्ट, एलिमेंट्री ट्रैक से पूछा जाता है, ऑसोफेगस, स्टोमस, इंटेस्टाइन, एनस, डेवलपमेंट, बाइल, पैनक्रियाज, स्प्लीन, पेरिटोनियम, एब्डोमिनल इंजरीज, यूरोलॉजी सर्जरी, न्यूरोलॉजी, ऑट्रोहिनोलॉजी, ENT, थोरैकिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, ऑप्थेमोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, टोमेटोलॉजी, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट ऑफ कॉमन सर्जरी, प्री ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर ऑफ सर्जरी ऑफ पेशेंट, द मेडिकोलॉजिकल एंड इथिकल इशू ऑफ सर्जरी, वाउंड हीलिंग, फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट इन सर्जरी और शॉक पैथो साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट। गायनेकोलॉजी और ऑब्स्टेट्रिक में आपकी ये आपके एंटरटेनल कंडीशन और बहुत सी चीज़ों से पूछे जाता है, जैसे आपके गायनेकोलॉजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एनाटॉमी से, फर्टिलाइजर से, आपके न्यूप्लाज्म से, आपके डिस्प्लेसमेंट ऑफ यूट्रस से। तो इस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी, सेफ डिलीवरी, अबॉर्शन, यूट्रिन ग्रोथ, रिटार्ड, मेडिकोलॉजी, एग्जामिनेशन बॉडी से पूछे, फैमिली प्लानिंग से पूछे जाते हैं, यहाँ पे बहुत पूछे, यूडीएन ओरल पिल से पूछे जाते हैं, स्टेरिलाइजेशन से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे प्रिवेंशन, इस तरीके से आप इन जो टॉपिक से पूछे जाते हैं। डेमोग्राफी से पूछा जाता है, डेमोग्राफी से आपकी एपिडेमियोलॉजी से, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन प्लानिंग से, कम्युनिकेशन डिसीज से, एनवायरमेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशन हेल्थ और नॉन कम्युनिकेशन, तो जनरल इंटेलिजेंस से, इंटरनेशनल हेल्थ। तो ये आप पूरा इसका सिलेबस आप लोग कहीं से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, और ये पूरा इसका सिलेबस है। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इसलिए मोर वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। ये आपको बता देता हूँ इसकी फिर एग्जामिनेशन एक डेट एक बार मैं फिर बता दे रहा हूँ। 21 नवंबर को इसकी एग्जामिनेशन डेट है। आप लोग अप्लाई से कर सकते हो, 7 जुलाई से आवेदन कर सकते हो, 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट है, तो इसे तुरंत आवेदन कर दीजिए। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हुई। तो ये और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे चैनल का धन्यवाद। इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।